हेलो स्टूडेंट्स, जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं पदार्थ विज्ञान। ठीक है, अगर हम इसको AIA PGT या फिर MO एग्ज़ाम किसी में भी देखें तो उसमें भी इसका एक इम्पोर्टेंट रोल है, इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट वो आ जाते हैं हमारे वाद। जो ये 3 प्रकार के क्या हैं वाद बताए गए हैं। तो ये एक्चुअली वाद होता क्या है, कि इन्होंने क्या है एक किसी को माना गया है। ठीक है, तो जैसे कि एक वाद है तो एक वाद में आता है वेदांत। तो एक्चुअली ये जो वेदांत या फिर सांख्य योग विशेषिक लिखा हुआ है ये क्या है, तो आपको बता देती हूँ। पदार्थ में एक टॉपिक आता है दर्शन। ठीक है, तो जो दर्शन होता है उसमें आ जाता है एक आस्तिक दर्शन, एक आ जाता है नास्तिक दर्शन। जो आस्तिक दर्शन होते हैं ये देखिए नीचे लिखे हुए हैं। जो आस्तिक दर्शन होते हैं तो आस्तिक दर्शन कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। उसमें क्या होता है, जो क्या है परलोक वेद और ईश्वर में जो आस्था रखते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, आस्तिक। और बिल्कुल उसके जो अपोजिट होंगे वाइस वर्सा वो क्या हो जाएंगे, हमारे नास्तिक। ठीक है, तो इसी तरह क्या है कि जो आस्तिक दर्शन होते हैं उसको कितने टाइप्स में माना गया है, 6 प्रकार में माना गया है। तो उसमें कौन कौन से आते हैं, न्याय आ जाता है, विशेषिक आ जाता है, सांख्य योग मीमांसा और वेदांत आ जाता है। और जो नास्तिक दर्शन होता है उसमें आ जाता है चारवाक, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन आ जाता है। ठीक है, तो इनके क्या है, इनके जो हैं उन्होंने वाद माने हुए हैं कुछ। ठीक है, कि किसने क्या मानना है कि वो पहले हम आपको बता देते तो आपको उसे अच्छे से समझ आ जाएगा। तो पहले आ जाता है एक वाद। तो एक तब वाद कौन सा होता है जिसने क्या सिर्फ एक ही माना है, मीन्स उसने माना कि जो भी चीज़ हो रही है उसके लिए जो मेन एक चीज़ सत्य है तो वो सत्य क्या है, एक ही चीज़ है। तो जैसे वेदांत है तो वेदांत ने माना है ब्रह्मा, अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो उसने कौन सा माना है, ब्रह्मा। जो द्वैतवाद है उसने माना है सांख्य और योग। ठीक है ना, दो द्वैतवाद में कौन कौन से आ जाते हैं, दैट इज़ अ प्रकृति और पुरुष। ठीक है, प्रकृति और पुरुष। और जो त्रैतवाद आ जाता है उसमें क्या क्या आ जाते हैं, उसमें 3 आ जाते हैं। इसमें लिखा है ना विशेषिक न्याय और मीमांसा। एक्चुअली होता क्या है कि इसमें 2 पार्ट्स में डिवीजन आप कर सकते हैं कि जो विशेषिक और जो न्याय है उसने जो त्रैतवाद है उसमें माना है ईश्वर जीव प्रकृति। ठीक है ना, त्रैत मीन्स 3, तो कहते हैं ईश्वर जीव प्रकृति। और जो मीमांसा ने माना है तो मीमांसा में आ जाता है अदृश्य पुरुष और प्रकृति। ठीक है, उसने जीव को क्या बोल दिया, पुरुष बोल दिया, और ईश्वर को अदृश्य बोल दिया। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आया था कि आस्तिक जो दर्शन होते हैं उसके कितने टाइप्स होते हैं या क्या है। तो जो आस्तिक दर्शन के मैं पहले बता चुकी हूँ, जो आस्तिक दर्शन होता है उसके 6 टाइप्स होते हैं, उसके नाम बता दिए गए हैं। ठीक, अगर चाहो तो इसके आप लोग आचार्य भी लिख सकते हैं कि किस किस ने ये दर्शन दिए हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट अगला जाता है हमारे पास नास्तिक दर्शन। तो नास्तिक दर्शन भी 3 बता दिए गए हैं, उसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन है वो हम नीचे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास न्याय दर्शन। ठीक है, तो जो पहला दर्शन है वो कौन सा है, न्याय। तो न्याय कौन सा आ गया, आस्तिक दर्शन आ गया। अब आ जाते हैं इसके पर्याय। देखो जो क्वेश्चन आएगा तो वो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि पर्याय रख दिया जाएगा कि बताओ कि ये दर्शन कौन सा दर्शन है या इस दर्शन के बारे में आप लिखो। अगर लिख दिया कि वाद विदा के बारे में आप लिखो तो ये नहीं सोचना कि यहाँ पे कि वाद विदा तो हमने पढ़ा नहीं है, पर्याय भी उसी हिसाब से इंपॉर्टेंट बताए गए हैं। जो न्याय है उसमें आ जाता है अन्विषिकी। ठीक है, इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पर्याय है वो है अन्विषिकी। उस बाद तर्क विद्या वाद विद्या। ठीक है, अब देखो अब हम न्याय करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको याद कैसे करना है हमने कि न्याय करने के लिए जा रहे हैं तो न्याय कहाँ होता है, कोर्ट्स होते हैं। ठीक है ना, न्यायालय होते हैं। तो उसमें अब क्या करते हैं, जो एडवोकेट्स होते हैं वो तर्क वितर्क करते हैं, तो याद रखना तर्क विद्या। फिर वाद विवाद की करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं कि नहीं ये सही है वो, तो वाद विदा। ठीक है, तो याद रखना वाद विदा, ये हो गया। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला, उन्होंने प्रमाण को ही क्या है, परीक्षा। उन्होंने एक प्रमाण की डेफिनेशन दे दी कि परीक्षा किसी चीज़ का करना दैट इज़ कॉल्ड प्रमाण बोला जाता है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि जो इसका प्रमाण है वो ही इनका क्या है, मुख्य विषय है। ठीक है ना, किसी चीज़ का प्रमाण। अब हम न्याय दिलवाने के लिए जाते हैं तो क्या होता है, पहले प्रमाण दीजिए तभी हम इसका निकाल लेंगे कि ये सही है या गलत है। तो उन्होंने वो नेक्स्ट लाइन बोली हुई है। उसके बाद नेक्स्ट रहता है कि इन्होंने कितने तत्व माने हैं। तो याद रखने के लिए भी याद रखना कि 16 तत्व माने हैं। कितने तत्व माने हैं, 16। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि जगत जो है उसका समवायी कारण। समवायी कौन सा होता है, समवायी मीन्स होता है जो क्या है एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकता, तो वो मानना है परमाणु। और निर्मितीज कारण क्या है इनका, ईश्वर। ठीक है ना, अब देखो होता क्या है, आप लोगों को अगर कारण पढ़ा होगा तो जो क्या होता है कि वो 3 प्रकार से कारण होता है। एक होता है समवायी कारण, एक होता है असमवायी कारण और एक होता है निर्मितीज कारण। तो समवायी कारण क्या होता है, वो आ जाता है कि जैसे कि वो ऐसी चीज़ जो क्या है कि एक दूसरे को एकदम मिलाती है। मतलब अगर वो दोनों मिले हुए हैं तभी काम हो सकता है, अगर वो दोनों एक दूसरे से अलग हैं तो कभी काम नहीं हो सकता। तो समवायी वो आ जाता है। तो इसमें बोला कि जो समवायी रूप से कारण होती है तो वो क्या आ जाता है, परमाणु। ठीक है,
उसके बाद निर्मितिज, निर्मितिज वो चीज़ होती है जैसे कि आप लोगों ने कपड़ा बनाया, तो कपड़ा क्या होता है कि जो तंतु, तंतु मीन्स आ गया धागा, जब धागे आपस में मिलते हैं, जब तंतु आपस में मतलब धागे जो मिलते हैं, एक धागा दूसरे धागे की क्या हो गया, समवाय, ठीक है ना, समवाय हो गया। और निर्मितिज क्या होता है कि जैसे जो मशीन है जो बना रही है, बनाते टाइम तो वो उनके साथ रहेगी, जब एक बार बन गया तो वो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो इसमें निर्मितिज कारक किसको माना है, ईश्वर को, कि ईश्वर ने बनाया है लेकिन बाद में वो अलग हो गया, बाद में पुरुष ही उसके लिए है, ठीक है ना, जो भी करेगा। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है सत्कार्यवाद एवं आरंभवाद का साधक है। एक्चुअली क्या होता है, जब हम कार्यकारण सिद्धांत पढ़ते तो उसमें आ जाता है सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद, ठीक है। सत्कार्यवाद वाले जो होते हैं वो बोलते हैं कि जो कारण है, ठीक है ना, या कार्य है, ठीक है, कोई भी अगर कार्य होता है मीन्स कुछ भी चीज़ होती तो उसमें जो कारण होता है वो पहले से प्रेजेंट होता है, तो ये कौन बोलते हैं, सत्कार्यवाद वाले। लेकिन ये क्या है, असत्कार्यवाद। तो असत्कार्यवाद इसको नहीं मानता, उसका ये कहना होता है कि नहीं, जो पहले कारण होता है वो पहले नाश हो जाता है, उसके बाद कार्य की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे आगे तो और एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे, बस अभी के लिए याद करना कि असत्यवाद कार्यवाद को माना गया है। नेक्स्ट अगला आता है विशेषिक, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास विशेषिक। तो विशेषिक ने क्या बोला है, तो विशेषिक ने बोला है जो विशेषिक है, जैसे कि हमने न्याय है, ठीक है ना, तो न्याय को क्या आ जाता है, जो न्याय है उसका आ जाता है गौतम, ठीक है ना। जो न्याय दर्शन है उसको किसने दिया है, गौतम ने दिया, लिख लो। और जो विशेषिक दर्शन है वो किसने दिया है, केनाद ने दिया है। और इसको आलुक प्रवर्तक, ठीक है ना, आलुक प्रवर्तक के नाम से भी है। इसका जो पर्याय है, जैसे आलुक है तो औलुक्य, ठीक है ना, औलुक्य दर्शन आ गया। उसके बाद नेक्स्ट रहता है विशेषिक के नाथ, ठीक है ना। इसके बाद क्या आते हैं, इसने षड पदार्थ को माना है। अब षड पदार्थ कौन कौन से आते हैं, तो वो आ जाते हैं, लिख लो, षड पदार्थ कौन कौन से हैं, द्रव्य गुण कर्म, द्रव्य गुण कर्म, सामान्य विशेष समवाय, ठीक है। इसके बारे में भी हम आगे जाके एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास जो विशेषी की, इसकी क्या है, पूछ लेते हैं कि कौन कौन सी टीकाएँ की हैं, ठीक है ना, किस पे टीकाएँ की हैं। तो वो आ जाता है प्रशस्त पाद भेषज, ठीक है ना, भाष्य, प्रशस्त पाद भाष्य, किरणावली, न्याय कदली, दश पदार्थी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और उसके बाद नेक्स्ट अगला क्या आता है, परमाणुवाद। इसने कौन सा माना है, परमाणुवाद माना है। बस आपको अभी फ़िलहाल के लिए इतना याद करो, जब हम इसके बाद नेक्स्ट ही आ जाएगा सिद्धांत का तो उसमें एक्सप्लेनेशन से बताएंगे कि परमाणुवाद क्या होता है, ठीक है ना। तो क्या है, ऊपर वाले ने माना है असत्कार्यवाद, नीचे वाले ने क्या माना है, परमाणुवाद, ठीक है। नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास सांख्य। तो सांख्य जो होता है, ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है सांख्य। तो सांख्य क्या होता है, कपिल, ठीक है। सांख्य किसने दिया है, कपिल। जैसे ऊपर क्या है, ऊपर आ जाता है कि गौतम ने दिया है, नीचे आ जाता है केनाद ने दिया है, और उसके बाद क्या आ जाएगा, कपिल। तो कपिल ने कितने तत्व माने हैं, 25 तत्व माने हैं। याद रखना, बस इतना ही पूछ लिया जाता है कि 25 तत्व किसने माने हैं, तो किसने माने हैं, कपिल ने माने हैं। नेक्स्ट अगला आता है हमारे पास योग दर्शन। तो योग दर्शन किसने दिया है, पतंजलि, ठीक है, महर्षि पतंजलि। अब ये इतना आप लोग को इसमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बाबा रामदेव जी हैं जो, उन्होंने क्या है, उनकी भी पतंजलि फार्मेसी चलती है, ठीक है ना, उनका पतंजलि का है बहुत बड़ा, तो उसे याद रख लेना कि उन्होंने योग को सबसे पहले निकाला है, ठीक है ना। तो याद रखने के लिए कर लेना कि जो योग दर्शन है तो वो कहाँ से आया है, पतंजलि से आया है, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है कि योग दर्शन के जो है 4 पाद बताए गए हैं, वो जस्ट याद करने के लिए उसको पढ़ लेना कि समाधि है, साधन है, विभूति है, और कैवल्य है, ठीक है। नेक्स्ट अगला जाता है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या होता है, जब हम प्राणायाम करते हैं या फिर हम सिर्फ एक वर्ड याद रखते हैं प्राणायाम, होता क्या है, जो योग होता है ना, योग के टोटल कितने होते हैं, 8 अंग होते हैं, ठीक है। तो 8 जो अंग होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें डिवीजन हो जाती है, 5 की अलग और 3 की अलग। तो जो 5 और 3 का होता है तो वो क्या बोलते हैं, एक तो बोल देते हैं बहिरंग और दूसरा बोल देते हैं अंतरंग, ठीक है। तो जो बहिरंग होता है तो उसमें क्या आ जाता है, उसमें आ जाती हैं 5 चीज़ें। तो कौन से आ जाते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ठीक है ना। तो उसमें आता है कि हमें कौन सी चीज़ें सबसे पहले छोड़नी चाहिए, कौन सी चीज़ें अपनानी चाहिए, फिर हमें आसन लगाने आने चाहिए, फिर हमें प्राणायाम करना चाहिए, आजकल तो फेमस है प्राणायाम, प्रत्याहार, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद करने की, बहिरे अंग 5 आते हैं। उसके बाद अंतर, जो अंतर अंग होते हैं उसमें कौन कौन से आ जाते हैं, उसमें आते हैं धारणा, ध्यान और समाधि। इसमें टोटल कितने होते हैं, इसमें हो जाते हैं टोटल 26। तो 26 कैसे होते हैं, इसमें क्या करते हैं कि लिख लो साइड में कि 25 तो होते हैं सांख्य के, तो 25 + 1 क्या हो जाता है, ईश्वर का, तो उसको मिला के क्या बन जाते हैं, टोटल 26। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है मीमांसा। तो मीमांसा क्या होता है, मीमांसा नेक्स्ट दर्शन, ठीक है। तो मीमांसा क्या है, जैमिनी, ठीक है। तो याद रखना जो मीमांसा है उसको और किस नाम से बोला जाता है, दैट इज़ अ पूर्व मीमांसा। ये क्यों इस पे है, क्योंकि जो नीचे वाला देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, उत्तर मीमांसा, ठीक है ना।
तो याद रखना कि ये क्या है, पहले आया है तो मीमांसा ही है, तो ये क्या आ जाएगा, पूर्व मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा में क्या बताया कि इसका क्या है, ये कर्तव्य को प्रधान मानते हैं, मतलब जो भी हमने करना है ये हमारा कर्तव्य है, उसी चीज़ को लेके ये करते हैं, तो ये क्या कर्तव्य को प्रधान मानते हैं। कर्म के अनुसार ही इनका ये कहना है कि जो हम कर्म करते हैं, बिकॉज ये कर्तव्य को मानते हैं कि ये हमारा जो काम कर रहे हैं वो हमारा कर्तव्य है। अगर वो उस चीज़ को ही मानेंगे तो फिर क्या है, ये मानेंगे कि जो हम काम कर रहे हैं उसी से ही हमें क्या है, फल की प्राप्ति होगी। ठीक है ना, कि ईश्वर कोई कारण नहीं होता, जो हम कर्म करते हैं उसी अकॉर्डिंग हमें क्या है, फल मिलता है। नेक्स्ट अगला आता है हमारे पास वेदांत, जो लास्ट दर्शन है। तो वेदांत दर्शन को क्या क्या बोल देते हैं, एक तो बोल देते हैं उत्तर मीमांसा, और दूसरा कौन सा है, ज्ञान मीमांसा। और उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि किसने दिया है, तो क्या किसने दिया है, दैट इज़ अ व्यास, महर्षि व्यास ने। और जो हमने पढ़ा था ऊपर की जो वेदांत होता है वो क्या होता है, एकतववाद होता है। तो उसमें मैंने क्या बताया था, ब्रह्मा। तो उसमें यही लिखा है कि जो ब्रह्मा होता है वो क्या होता है, सत्य, जो कि ब्रह्मा है। ठीक है, जो कि ब्रह्मा है वो ही सत्य है, बाकी क्या है, जगत जो है वो क्या है, मिथ्या है। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है आपके पास, ये हो गए हमारे आस्तिक दर्शन। अब करते हैं हम नास्तिक दर्शन की बात। तो नास्तिक दर्शन कौन कौन से होते हैं, तो नास्तिक दर्शन में सबसे पहले आ जाता है हमारे पास चारवाक। ठीक है, तो चारवाक जो है उनको किसने दिया था, उनको मतलब जो दिया गया था वो भी चारवाक ने ही चारवाक दर्शन के बारे में बताया है। अब आया था इसके पर्याय। तो पर्याय में एक तो इसका जो लोक आयतन दर्शन है, ये भी इस नाम से भी फेमस है। ठीक है ना, तो लोक आयतन दर्शन के नाम से अगर पूछ ले जाए कि लोक आयतन दर्शन कितने प्रकार के प्रमाण बताए हैं या कैसा है कैसा नहीं है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, चारवाक का ही नाम क्या है, लोक आयतन दर्शन बताया गया है। उसके बाद आ जाता है इसका पर्याय दूसरा कौन सा आ जाता है, वो आ जाता है वहस्य पत्य दर्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है कि सृष्टि उत्पत्ति में क्या है, इन्होंने कितने बताए हैं, 4 महाभूत बताए हैं। ठीक है ना, कितने बताए हैं इन्होंने, 4 महाभूत बताए हैं। तो 4 में किसको नहीं मानना है, इन्होंने आकाश को नहीं मानना है, बाकी जितने भी हैं। ठीक है ना, कौन कौन से रह गए, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनको माना है। ठीक, याद रखना कि नास्तिक दर्शन का जो पहला दर्शन है, इसको सीरियल ऑर्डर में अगर याद रखोगे तो वो तुम्हारे लिए बेनिफिट होगा। तो याद रखना कि नास्तिक दर्शन में जो पहला दर्शन आ जाता है वो क्या आ जाता है हमारा, चारवाक। तो चारवाक ने क्या है, पहला ही महाभूत को नहीं माना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, उन्होंने बोल दिया कि जब मृत्यु हो गई, ठीक है, जो मृत्यु हो गई वही मोक्ष है। वो नहीं बोलते कि स्वर्ग है या नर्क है, कुछ नहीं है। उन्होंने बोला कि जब मृत्यु किसी की हो गई तो वही क्या जाता है, वही क्या जाता है, मोक्ष हो जाता है। और कर्म ही क्या है, पुरुषार्थ है, मतलब जो भी वो काम करता है, ठीक है, तो वही क्या है, हमारे पुरुषार्थ है। ठीक है, नेक्स्ट अगला आ जाता है, जैसे हमने अगर संहिताओं में क्या है, चतुष पुरुषार्थ हमने पढ़े थे, तो वही उन्होंने बोला है। ठीक है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि उन्होंने बोला है चैतन्य विशिष्ट कार्य पुरुष है, वही है चीज़ बोली गई है, यवंते जीवितम सुख जीवितम। इन्होंने ये एक डेफिनेशन दी है। मेन तुम लोगों को इसमें यही याद करना है कि इसके क्या है, 4 महाभूत है, आकाश को नहीं मानना है। ठीक है, और अगर मृत्यु हो जाए तो वो ही मोक्ष है, और उससे ही क्या है, अगर वो जो काम कर रहा है वो ही क्या है, उसको पुरुषार्थ की है प्राप्ति हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो आ जाता है जैन दर्शन। तो जैन दर्शन के बारे में क्या बताया, तो जैन दर्शन में बताया कि उन्होंने ईश्वर की सत्ता नहीं मानी, उन्होंने क्या है, तीर्थकर माने हैं, जैसे 24 तीर्थकर। उसमें क्या है, इसमें आ जाता है कि सयादवाद को मानना है। ठीक है, हम जो वाद है सारे पीछे पढ़ेंगे, लेकिन याद रखो कि सयादवाद को माना है। इसमें क्या है, इसमें 6 द्रव्य हैं, पदार्थ नहीं बोले हुए, यहाँ क्या बोले गए हैं, द्रव्य बोले गए हैं। तो कितने हैं, 6 द्रव्य हैं। अब देखो जैन दर्शन है, तो जैन दर्शन क्या है, ईश्वर को नहीं मानता। तो याद रखने के लिए क्या है, धर्म अधर्म मान लेना, धर्म और अधर्म। अब मैंने क्या बोला था कि जो पहला नास्तिक दर्शन है उसमें आकाश नहीं आता, तो इसमें क्या है, आकाश है। ठीक है, काल पुर्तगल जीव। ठीक है, काल पुर्तगल जीव, काल पुर्तगल जीव। ठीक है ना, उसके बाद मोक्ष की जो प्राप्ति होती है उसके 3 साधन इसने बताए हैं। जैसे उसने क्या बोला था, चारवाक ने क्या बोला था कि जब कोई व्यक्ति मर गया, मृत्यु से ही मोक्ष है, लेकिन इन्होंने बोला कि अगर आप मोक्ष चाहते हैं तो उसके 3 साधन हैं। एक तो सम्यक दर्शन होना, सम्यक ज्ञान होना, और सम्यक क्या है, चरित्र होना। तो ये 3 दर्शन, मतलब ये 3 चीज़ें बताई गई हैं किसके लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। पूछा जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति के 3 साधन किसने बताए हैं, तो वो किसने बताए हैं, जैन दर्शन ने मोक्ष की प्राप्ति के 3 साधन बताए हैं। नेक्स्ट अगला हमारे पास आ जाता है, वो आ जाता है बौद्ध दर्शन। तो बौद्ध दर्शन सबसे लास्ट है, तो उसमें आता है भगवान बुद्ध ने दिया है। तो वह ईश्वर और वेद को नहीं मानते हैं। वो क्यों मानेंगे, क्योंकि वो मतलब वो क्या है, वो तो नास्तिक दर्शन में आ जाते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है, इन्होंने क्या है, जैसे कि ऊपर क्या बोला गया था कि ये क्या है, ये 6 पदार्थ को मानते हैं। तो ये कितने पदार्थों को मानते हैं, ये सिर्फ 4 पदार्थों को मानते हैं। तो 4 पदार्थ कौन कौन से आ जाते हैं, उसमें आ जाता है कि जीव, पुर्तगल, आकाश, काल
ये माने गए हैं, ठीक है। तो धर्म अधर्म को तो मानते, इन्होंने बोल दिया ईश्वर और वेद को तो मानते नहीं है, तो ये क्या है, ये धर्म और अधर्म को अगर हम 6 में से कैंसिल कर देंगे, ठीक है, तो 6 थे, 6 में से अगर हम 2 काट देंगे धर्म और धर्म, तो कितने बच जाएंगे, जीव, पुर्तगल, आकाश और काल, ठीक है। इसके बाद इसने 2 प्रमाण माने हैं, कौन कौन से आ जाते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि इन्होंने कौन कौन सा वाद माना है, तो वाद में जो इंपॉर्टेंट आ जाता है वो आ जाता है पहले तो शून्यवाद, विज्ञानवाद, एक इन्होंने ये लिखे हुए हैं, ठीक है, तो वो आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, ठीक है। एक कौन सा आता है, ब्रह्मर्थ अनुमेयवाद, ठीक है, और ये क्या है, प्रत्यक्ष, ठीक है ना, ब्रह्मर्थ प्रत्यक्षवाद, ठीक है, तो ये बताए गए हैं। एक किसका आ जाता है, क्षणभंगुरवाद, ठीक है, एक आ जाता है इसमें क्षणभंगुरवाद, वो इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कि क्षणभंगुर जो वाद है वो किसने माना है, तो वो आ जाता है कि बौद्ध दर्शन ने ही क्षणभंगुरवाद को माना है, ठीक है। अब इन्होंने ना एक छोटी सी समरी दे दी है कि कैसे कैसे क्या है, ठीक है। तो समरी में क्या है तो हम देखते हैं, तो उसमें आ जाता है कि एक तरफ क्या लिख दिए, आयुर्वेदीय विषय लिख दिए और दूसरी तरफ दर्शन लिख लिए, ठीक है, किस किसने कितना कितना माना है। तो षड पदार्थ हमने पढ़ा था, जिसमें मैंने बोला द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, तो वो किस में आ जाएगा, षड पदार्थ विशेषिक में आ जाएगा, ठीक। उसके बाद जो 4 प्रमाण है तो वो किसने माने हैं, न्याय ने माने हैं। तो कौन कौन सा, आगम, प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान, ठीक है, तो ये हो गया। सांख्य, तो सांख्य ने कितने हैं, याद किया था 25, ठीक है, तो 25 क्या है, पुरुष माने हैं। अब जो योग है, योग ने क्या है, योग और मोक्ष के बारे में बताया है। जो वेदांत है, वेदांत ने तो ब्रह्मा को माना, तो इसलिए क्या आ जाएगा कि अध्यात्मकवाद, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है हमारे पास मीमांसा, तो मीमांसा में क्या आ जाएगा, अब मीमांसा में हमने क्या पढ़ा था कि ये क्या करते हैं, कर्तव्य को मानते हैं, ठीक है ना, कि कर्म को ही अपना फल मानते हैं। तो याद रखना कि जो मीमांसा होते हैं वो लोग जो होते हैं कर्तव्य, तो जो लोग कर्तव्यवादी होते हैं वो भगवान की भी अर्चना पूजा अच्छे से करते हैं, तो उनमें क्या आ जाएगा, दैट इज़ अ यज्ञ, रसायन, मंत्र, हवन और दान, ठीक है ना, मतलब दान करना भी अपना एक कर्तव्य मानते हैं। इस तरह क्या है, तुम्हारा जो दर्शन वाला जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम पदार्थ, ठीक है। सबसे पहले आता कि पदार्थ शब्द कहाँ से आया, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन हम बता देते हैं कि जो पदार्थ होता है वो 2 शब्दों से मिलकर बनता है, पद प्लस अर्थ, जो क्या है पदों के अर्थ को बताता है उसको हम क्या बोल देते हैं, पदार्थ बोल देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो इसका इम्पोर्टेंट है, हाँ, लक्षण इसका इम्पोर्टेंट है, तो उनमें क्या आ जाता है कि यहाँ देखो सेकंड वर्ड से कि पदार्थ नाम, ठीक है ना, पदार्थ का नाम क्या है, जो अस्तित्व में हो, अभिघेयत्व में हो और घेयत्वानी, ठीक है ना। तो अस्तित्व में क्या है, एग्जिस्टेंस, जिसका क्या है एग्जिस्टेंस हो। अभिधेय मतलब होता है कि जिसको हम नाम दे सकें, नेमिंग कर सकें, और घेयत्व का मतलब क्या होता है, जिससे हमें नॉलेज गेन हो सके, ठीक है। तो ये किसकी है, ये आ जाती है प्रशस्त पाद भाष्य। अब प्रशस्त पाद भाष्य किसकी टीका है, तो वो विशेषिक की टीका है, ठीक है, विशेषिक दर्शन की। उसके बाद इसके 3 लक्षण वही हैं, अस्तित्व, घेयत्व और अभिघेयत्व, मीन्स एग्जिस्टेंस, नॉलेज और नेमिंग, मतलब हम किसी को नाम दे सकते हैं। प्रमेय विषय पदार्थ था, इसकी एक डेफिनेशन टाइप दी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट, तो वो कौन सा टॉपिक आ जाता है, वो आ जाता है पदार्थ के संख्या, ठीक है। तो संख्या में सबसे पहले याद रखना कि जो शुरू था उन्होंने बोल दिया कि पदार्थ क्या है, असंख्या है, दैट इज़ अ अपरिमिता च पदार्थ है, ठीक है। जो चरक है उन्होंने कितने माने हैं पदार्थ को, उन्होंने एक्चुअली जो पदार्थ हैं उन्होंने 2 प्रकार के भी माने हैं और उन्होंने 6 प्रकार के भी माने हैं, ठीक है। तो वो एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे है। तो सबसे पहले अगर पूछ ले कि चरक, वहाँ पर अगर क्वेश्चन में आए 2 और 6 तो ओल लगेगा, ठीक है ना, तो सिर्फ 6 पे नहीं लगेगा। तो पदार्थ के जो 2 आ जाते हैं उसमें आ जाता है सत और असत, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, एक तो सत और दूसरा कौन सा है, असत, ठीक है ना, असत, ये हो गए 2। अब 6 कौन से हैं, जो ये 6 भाव पदार्थ हैं वो बताए गए हैं। अब क्या है, हम जब विशेषी के पढ़ते हैं 6 पदार्थ, वही सेम टू सेम क्या है, वही पदार्थ होते हैं 6, लेकिन इनका क्या होता है, सीक्वेंस जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे उसमें हम क्या पढ़ते हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, ठीक है ना, सामान्य, विशेष और समवाय, पर इसमें क्या होता है, इसमें आ जाता है सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, ठीक है ना, समवाय। तो ऐसे करके क्या है, ये 6 बताए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है न्याय। तो न्याय ने कितने बताए हैं, 16। तो हमने पढ़ चुके हैं ऊपर के 16 तत्वों का वर्णन किया गया है। अब एक आ जाता है न्याय, एक आ जाता है नव न्याय, ठीक है। तो जो हमारा जो न्याय दर्शन है उसको हम बोल देते हैं पुराण न्याय, और जो नव न्याय होता है उसमें कितने आ जाते हैं, टोटल 7 आ जाते हैं।
ठीक है। तो याद रखना कि नव न्याय जो होते हैं उसमें कितने हैं, 7। 7 कैसे बनते हैं, 6 तो ले लेते हैं यही भाव पदार्थ और प्लस कर देते हैं अभाव पदार्थ, टोटल कितने हो जाते हैं 7। तो उसके बाद नेक्स्ट चला आता है सांख्य। तो सांख्य में हम पढ़ चुके हैं तो 25 होते हैं। योग में क्या है 25 प्लस ईश्वर कर देते हैं तो क्या कितने बन जाते हैं 26 बन जाते हैं। जैन दर्शन में याद करना कितने बताए गए हैं, 7 पदार्थ माने गए हैं। और वेदांत ने कितने माने हैं, वेदांत ने 2 पदार्थ माने हैं। ठीक है, तो 2 पदार्थों के नाम देख लेना कौन कौन से हैं, एक तो आत्म रूप है, एक अनात्म रूप है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है मीमांसा। तो मीमांसा जो है ना उसको क्या इन्होंने फर्दर ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक आ जाता है प्रभाकर, एक आ जाता है कुमारी शीर भट्ट, एक आ जाता है रामानुज और निम्बकाचार्य। ठीक है, तो इसमें देखो जो क्या प्रभाकर है उसने कितने पदार्थ माने हैं, 8 पदार्थ माने हैं। जो कुमारिन भट्ट है उसने 5 पदार्थ माने हैं। जो राम अनुज, ठीक है ना, तो वो है रामानुचार्य जो कि उन्होंने कितने माने हैं, 3 पदार्थ माने हैं। ठीक, इसमें जो नेक्स्ट है वो आ जाता है अभाव पदार्थ। जब हम ऊपर चरक का पढ़ रहे थे तो उसमें हम बोले थे, यहाँ पर देखो तो हमने क्या पढ़ा था कि एक तो होते हैं भाव, एक आ जाते हैं अभाव पदार्थ। तो अब क्या है जो अभाव पदार्थ है उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो अभाव पदार्थ जो होते हैं वो एज अ पेपर के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है। तो उसमें क्या आ जाते हैं जो भाव पदार्थ होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से आ जाते हैं, पहले तो आ जाता है संसर्गाभाव और दूसरा कहता है अन्य भाव। ठीक है, तो इसमें जो संसर्ग वाला आ जाता है उसमें क्या होता है, उसमें फर्दर इन्होंने 3 टाइप्स कर दिए, दैट इज़ अ प्राग भाव, प्रध्वंसवाद और अत्यंत भाव। ठीक है ना, अत्यंत भाव अभाव। तो उसमें होता क्या, आप पहले हिंदी समझ लो तो मतलब सिंपल लैंग्वेज में, लेमैन लैंग्वेज में समझ लो तो तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा। अब होता क्या, फॉर एग्जांपल आपके घर में क्या है, फ्रिज नहीं है, ठीक है ना, तो आप लोग ठंडा पानी नहीं पीते हैं। ठीक है, तो ठंडा पानी कहाँ से, अगर फ्रिज नहीं है तो अगर मैं ऐसे बोलूँ कि अगर आप को इच्छा हो तो आप तो यही बोलेंगे, गर्मी पड़ रही है तो आप ये बोलेंगे अगर फ्रिज होती हमारे घर में तो हम पानी पी लेते। ठीक है ना, तो क्या है, किसी ना होने से पहले किसी चीज़ का अभाव होना, या गर्मी इतनी पड़ रही है एसी नहीं है, अगर एसी होता तो हम एसी चलाते, ठंडक महसूस करते, मतलब किसी चीज़ का पहले वो थी ही नहीं हमारे पास, मतलब पहले ना होने से पहले उसका जो अभाव होना, दैट इज़ कॉल्ड प्राग भाव। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रध्वंसवाद। तो प्रध्वंस क्या होता है कि किसी चीज़ का नष्ट हो जाना, जैसे कि जो फ्रिज है या हमारा एसी है वो ख़राब हो गया या टूट गया। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, प्रध्वंस में आ गया। ठीक है ना, अब प्राग भाव के पहले पढ़ लेते तो उसका मतलब क्या होता है, प्राग भाव का मतलब कि घट निर्माण से पहले उसका अभाव होना, मीन्स घट अभी बना नहीं है, घड़ा अभी बना नहीं है, हम बोल रहे अगर घड़ा होता तो हम उसमें पानी भर लेते। ठीक है, अगर नेक्स्ट आता है प्रध्वंस। तो प्रध्वंस में क्या आता है, घट के टूट जाने पर उसका जो अभाव होता है। ठीक, नेक्स्ट अगला आता है अत्यंत भाव। तो उसमें क्या होता है, वो एक ऐसा अभाव है जो हमेशा ही रहेगा। ठीक है ना, वो एक ऐसा अभाव है जो हमेशा ही रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम अग्नि के पास खड़े हैं तो कभी वहाँ पर हमें शीतलता महसूस होगी, अगर हमने कोई शीतलता वाली जगह है तो वहाँ कभी हमें अग्नि महसूस होगी, गर्मता महसूस होगी, तो वही है कि अग्नि में शीतलता का अभाव। ठीक, नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास कि अन्य भाव। तो वो तो बिल्कुल उन्होंने बोल दिया कि दोनों ही चीज़ क्या है, डिफरेंट है, वो तो कभी एक दूसरे के मतलब किसी तरह भी वो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। तो उन्होंने घट पट बोल दिया। ठीक है ना, तो घट इज़ अ घड़ा एंड पट इज़ अ कपड़ा। तो घट कभी पट नहीं हो सकता, घोड़ा कभी गाय नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो आ जाता है। ये क्या है, ये तुम्हारा अभाव पदार्थ जो है वो यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि इन्होंने ना जितना हमने 2 पेजेस में पढ़ा उसके जो एक्स्ट्रा पॉइंट हैं उन्होंने साइड पे निकाल के रख दिए। तो उसको क्या क्या बोला जाता है, कैसे कैसे हैं, तो वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है वेदांत। ठीक है, तो वेदांत का मूल रूप से उन्होंने बोला कि जो श्रुति है को अंतिम प्रमाण माना है उन्होंने। ठीक है, एक ये वर्ड याद रखना, श्रुति। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है सांख्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जो सांख्य होता है, ठीक है, कि सबसे जो प्राचीनतम दर्शन कौन सा है, तो वो कौन सा आ जाता है, वो आ जाता है सांख्य दर्शन, सबसे प्राचीन दर्शन माना गया है। उसके बाद जो वैशेषिक दर्शन है ना, तो वैशेषिक दर्शन के और भी बहुत सारे नाम हैं कि उसको समान तंत्र भी बोलते हैं, समान न्याय भी बोलते हैं और कल्प न्याय भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। अब कितने हमारे पास न्याय आ गए, एक तो पहले न्याय था, ठीक है ना, न्याय दर्शन, उसको हमने क्या बोल दिया, पुराण न्याय बोल दिया। ठीक, एक आ गया हमारे पास नव न्याय जिसने क्या है 7 पदार्थ माने हैं। एक आ जाता है हमारे पास अभी कौन कौन सा आ गया, एक तो आ गया समान न्याय, एक आ गया कल्प न्याय। तो ये दोनों कौन से आ जाते हैं, इसको बोल देते हैं विशेषी के अंडर लिया हुआ है। अब याद रखना कि जो विशेषिक है उसमें क्या आता है कि उसने चीनी भाषा में अनुवाद किया है और उसके बाद जो विशेषिक दर्शन है उसका जो प्रारंभ हुआ है तो वो किस अक्षर से हुआ है, अर्थार्थो धर्म जिज्ञासा। ठीक है ना, मतलब किसी चीज़ को
मतलब प्राप्त करने की एक होती है ना कि हाँ हमें इच्छा हो रही है, ठीक है, तो वही आती है जिज्ञासा से हुआ है। नेक्स्ट अगला आ जाता है कि जो सांख्य होता है तो सांख्य दर्शन को क्या मानते हैं। अब देखो एक और वर्ड आ गया है कि जो फिर न्याय के रिगार्डिंग आ गया, ठीक है, तो न्याय का याद रख लेना चाहिए कि नेक्स्ट लास्ट पेज में एक पॉइंट बना लेना कि न्याय न्याय वर्ड किस किस के साथ कोरिलेट किए गए हैं, मतलब उसके साथ मिलते जुलते हैं, ठीक है, कोरिलेट नहीं मिलते जुलते हैं। तो उसमें नेक्स्ट कौन सा आता है, पंगवध्य न्याय, ठीक है, तो भी मानना है। अब जो गौतम ऋषि का मैंने बोला था कौन सा होता है, न्याय दर्शन ही होता है। तो न्याय दर्शन को क्या बोलते हैं उन्होंने, अक्षपाद, ठीक है ना। अब अक्ष कैसे याद रखोगे, मैंने क्या बोला था, जो न्याय होते हैं तो वो क्या होते हैं, कोर्स देख लो, याद रखना कि जो गौतम ऋषि है उसने कौन सा दिया है, उसने न्याय दर्शन दिया है। तो गौतम ऋषि अगर पूछ लें तो याद रखना कि क्या न्याय दर्शन की बात हो रही है, तो उन्होंने बोल दिया गौतम ऋषि को दूसरा नाम क्या है, अक्षपाद। अब जब तुम लोग कोर्ट्स में जाते हो या तुमने टीवी में देखा होगा, कोर्ट्स में तो चलो कौन गया होगा, लेकिन जब तुम टीवी में देखा होगा तो वहाँ होता है ना कि एक आँखों पे पट्टी लगी होती है, ठीक है ना, एक तराजू होता है हाथ में, तो क्या है, अक्ष, ठीक है ना, आँखों पे क्या होती है, पट्टी। तो अक्ष से याद रखना कि न्याय में ही अक्ष वाली चीज़ की बात कही जाती है, ठीक है, एक जस्ट मतलब याद करने के लिए बता रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है योग दर्शन। तो योग दर्शन स ईश्वर संख्या, क्यों बोला गया है स ईश्वर, जो संख्या था उसमें हमने कितने बोले थे, 25 बोले थे, प्लस क्या बोला था, ईश्वर, तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, स ईश्वर संख्या बोला गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास, बस याद रखना कि विशेषिक दर्शन पर क्या है, अरस्तु के सिद्धांतों का प्रभाव पड़ा। चार वाक को क्या है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि जो चार वाक है उसको क्या बोल देते हैं, जड़वाद बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, इस तरह तुम्हारा जो है एक तरह से दर्शन वाला जो है पदार्थ है टॉपिक, तो वो तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक चलेगा वो चलेगा महाभूत,